श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री यमुने महारानी की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। हरिवल्लभ सब प्रार्थ हों, जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुड़ सुनंद आदि, षोड़श प्रभु पद रति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव, विभीषण सबरी खगुपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर, अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु, ग्राह्य गज पांडव नामा। कौसारो कुंती बधू, पट ऐचत लज्जा हरि। हरिवल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में श्री ठाकुर जी के प्रेमियों का स्मरण किया है और प्रार्थना की है कि आपके चरण रज का आश्रय मुझे प्राप्त हो जाए, जिससे मेरे हृदय में भी जैसी प्रीति आपकी युगल सरकार में है वैसी मेरी हो जाए। श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों का हृदय भक्ति रस से लबालब भरा हुआ है। हमारी चित्तवृत्ति जब इनके चरणों में जुड़ती है तो शनैः शनैः वो रस हमारे जीवन में आ जाता है। बड़ी ही करुणा है इन संतों में, बड़ी दया है। और करुणा होने के कारण हम पात्र भले ही न हो, हम में बिल्कुल योग्यता न हो, लेकिन फिर भी अपनी करुणा से दिव्य प्रेम रस से हमें प्रदान कर देते हैं। इसलिए नाभाजी महाराज इनके चरणों में बार बार प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं। महाभागवती सबरी जी के प्रसंग में आज श्रवण कर रहे थे। श्री ठाकुर जी सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं और मानो इस बहाने सबरी के हृदय के इस दिव्य रस का, प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं। सबरी मेरी चौथी भक्ति है कि ये जीव दूसरे की चर्चा न करे। दूसरे की चर्चा करने से जिह्वा अपवित्र हो जाती है। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि ये मुख ही मेरा मंदिर है। हम सभी के पास जो मुख है ये मंदिर है और इसमें मंदिर में
पुजारी होता है तो हमारी जिह्वा ही पुजारी है। पुजारी का काम क्या है? कि वो ठाकुर जी की तरफ देखे, उनका गुणगान करे, उनके नाम का संकीर्तन करे, और वो ना करके यदि जिह्वा दूसरा कुछ करती है तो जिह्वा दंडनीय है। वो समझे, इसी बात को विनय पत्रिका में लिखा। नर मुख सुंदर मंदिर पावन, नर मुख सुंदर मंदिर पावन, बस जनता ही लजावई, बस जनता ही काहे न रसना राम ही गावही, काहे न रसना राम ही गावही, काहे न रसना राम ही गावही, काहे न रसना राम ही। तो श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि सबरी इस जिह्वा से ये जीव पर चर्चा न करे, दूसरे की कभी निंदा तो करे ही नहीं। निंदा के बराबर कोई पाप नहीं। जितने पाप हैं उसमें सबसे गरिष्ठ पाप है दूसरे की निंदा करना। पर निंदा सम अघ न गरीसा, गरीसा वाले भारी, और भी पाप है, लेकिन दूसरे की निंदा के बराबर कोई भारी पाप नहीं है। और दूसरी बात क्या है, हम जिसकी निंदा करते हैं, जिनके दुर्गुणों का वर्णन जिह्वा से करते हैं, वो तुरंत हमारे अंदर आ जाता। वृंदावन में एक ऐसे महात्मा थे, हमेशा संतों की बुराई करते, हमेशा। महाराज जी सारी बुराइयों के शिकार हो गए, एक भी बुराई फिर बची नहीं। जीवन के अंतिम समय सारी बुराइयां उनमें आ गई। हम जब किसी के बारे में कुछ शब्द बोलते हैं तो उसके अणु परमाणु उस बुराई के इतने सूक्ष्म होते हैं, तुरंत हमारे अंदर प्रवेश कर जाए, हमें पता नहीं चलता है। और आप निश्चित मानो आगे चल के हमारे जीवन में वो कमियां जरूर आ जाएंगी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने एक बात कही अपने परिकरों से कि देखो, संत का संग करो, संत की सेवा करो, लेकिन कोई कितना भी भजनानंदी महात्मा हो और यदि वो किसी की निंदा कर रहा है तो कभी उसके समीप में नहीं जाना। उसकी सेवा के लिए पदार्थ पहुंचा दो, लेकिन समीप में नहीं जाना, उसके दूर से प्रणाम कर लो। उसके अणु परमाणु भले वो संत है, लेकिन निंदा के अणु परमाणु आपको पकड़ लेंगे, लाभ की जगह हानि हो जाएगी। तो प्रेमियों, ये बहुत सावधानी रखना चाहिए इस मामले में, क्योंकि इस समय कलयुग है ना, और इसमें हर व्यक्ति को जब तक वो दूसरे की चर्चा नहीं कर लेता उसको चैन ही नहीं आता है। और देखो, उसको जो होना होगा तो हो गई, लेकिन अपना जो हम लक्ष्य था उसमें अवरोध आ गया। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि इस जिह्वा से कभी भी पर चर्चा ना करो। दूसरे की बात करने की जरूरत, हमने कोई ठेका लिया है क्या? या भगवान ने हमको नियुक्त किया न्यायाधीश के रूप में कि तुम इसके बारे में बोलो, इसके बारे में बोलो? कुछ नहीं, समय की बर्बादी। उतनी देर के लिए हमारा भजन गया। हम लोग जितनी देर तक दूसरे की चर्चा करते हमारा भजन गया। इसलिए भजन करने वाले को एक बात की बहुत बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। हमारे वृंदावन में एक माता जी थी, साक्षात्कार प्राप्त माता जी थी। तो उनके पास कुछ साधक लोग गए, प्रार्थना की, माता जी हमें कृपा करके उपदेश दो कि हमें भी भगवान का साक्षात्कार हो जाए। तो माता जी ने कहा कि भाई आप आए हो तो एक ही बात सुनो आप। क्या
जितना आवश्यक है उतना बोलो, बस भगवान मिल जाएंगे। बिना आवश्यकता के एक शब्द ही मत बोलो। खूब आवश्यक हो तो मुख खोलो, खोलो ही नहीं मुख, भगवान मिल जाएंगे। चौथी भक्ति में ठाकुर जी कहते हैं, मेरे गुण गणों का गान करे इस जीवा से। चौथी भगति मम गुण गने, करे कपट तजी गान, करे कपट तजी गान, करे कपट तजी गान। कितनी बढ़िया बात लिखी। इसका सीरियल देखो आप, क्रम कितना बढ़िया है। सबसे पहले आपकी संतों में श्रद्धा हुई, संतों के समीप आप आने जाने लग गए, उनकी प्रत्येक बात का आदर आ गया आपके जीवन में। उनके मुख से आपने श्री ठाकुर जी की कथाएं श्रवण की, और कथाएं मधुरात मधुर कथाएं आपको रुचि हो गई, आपको अच्छी लगने लगी। आपके हृदय में श्री ठाकुर जी की उन दिव्य लीलाओं को अनुभव करने की इच्छा हुई, इसलिए आपने गुरु का वर्ण किया, गुरुदेव की आपने सेवा किया अहंकार रहित होकर के। और बस चौथी भक्ति आपके हृदय में आ गई, जो सुना उसको गुनगुनाने लग गए। हमने जो कानों से सुनते हैं, मुख से वही तो बोलते हैं। हमने गुरु जी की सेवा की, गुरु जी के पास सेवा करते करते उनके मुख से भगवान की दिव्य लीलाओं को सुना, और वो हमारे हृदय में ऐसी प्रवेश कर गई कि एकांत में जब होते हैं, कहीं भी होते हैं, तो सहज रूप में हमारे मुख से वही निकलती हैं। अब एक क्षण में हमारे पास ऐसा नहीं है या हमारी जिह्वा में अन्य कुछ बात निकले, बस श्री ठाकुर जी का दिव्य गुणगान आरलिस होने लग गया। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान के गुणगान सब कुछ देने वाले हैं, सबसे पहले पूरे विश्व का मंगल करने वाले हैं, सारे विश्व का जग मंगल गुणग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के, ये सब देते हैं। भगवान का धाम देते हैं, भगवान की भक्ति देते हैं, धन देते हैं, आपकी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। ऐसे ये ठाकुर जी के दिव्य गुणगान हैं। जे यही कथहीं स्नेह समेता, जे यही कथहीं स्नेह कहीं है ही सुन है ही समुझो सचेता, कहीं है ही सुन है ही। भगवान के गुणगान को जो कहेगा और सुनेगा बराबर फल है, लेकिन कैसे कहते हैं? समझ करके और सचेत होकर के, एकाग्र होकर के ठाकुर जी के गुणगान गाने चाहिए और ठाकुर जी का गुणगान सुनना चाहिए। क्या परिणाम होगा? हुई है राम चरण अनुरागी, हुई है राम कलिमल रहेत सुमंगल भागी, कलि
यदि आपने सावधानी पूर्वक ठाकुर जी के गुणगान सुन लिए तो कहते हैं सबसे पहला परिणाम ये होगा कि महाराज आपका हृदय प्रेम रस से परिपूर्ण हो जाएगा। हुई है राम चरण अनुरागी। और दूसरी बात क्या होगा, कली के जितने मल भाग जाएंगे आपको छोड़ करके। और तीसरी बात क्या होगी, सौभाग्यशालियों में पहली लाइन में आपका नाम लिखा जाएगा। तो गुरुदेव की हमने सेवा की और सेवा करते ही श्री ठाकुर जी के गुणगण हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं और उसका गान करना ये मेरी चौथी भक्ति है। अब यहाँ लिखा है करे कपट तजी गान। देखिए ये भगवान का गुणगान इतना ऊंचा है कि इसमें ऊंची सावधानी की आवश्यकता है। जो चीज़ इतनी पावरफुल होती है ना उसको उतनी सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। जो भगवान का गुणगान प्रिया प्रीतम युगल सरकार के चरणों में प्रेम प्रदान करने वाला है उसके लिए सावधानी क्या रखनी है, क्या करनी है। कहते हैं कपट तज के गान करो। भगवान की कथा कपट तज के कहो। भगवान के सुंदर पदों का गायन कपट तज करके गाओ। कपट क्या है? एक पर्दा, हमारे और कथा के बीच में एक पर्दा ही कपट है। हमारे और ठाकुर जी के बीच में एक पर्दा ही कपट है जिससे में ठाकुर जी ना दिखाई पड़े। इस कपट रूपी पर्दे को हटाना है। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठ ताहि भजो छाड़ कपट जंजाल। तुलसीदास सठ ताहि भजो छाड़ कपट जंजाल। ये कपट छोड़ोगे तो छूटेगा, पाले रहोगे तो नहीं जाएगा। ये छोड़ अभी छूट जाएगा, इसी समय छूट गया। इसलिए छोड़ने को गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे दीनबंधु अकारण करुणा वाले श्री ठाकुर जी के सामने कपट मत रखो भैया, इसको छोड़ो। ये जंजाल है। कपट रहेगा तो बार बार आपको 84 लाख योनि में घुमाता रहेगा। इसका अभी से त्याग कर लो, निकाल दो अपने हृदय से, इसको कपट को निकाल दो। तो भगवान की कथा में कपट क्या है, भगवान के गुणगान में कपट क्या है? इस दिव्य रस को ना पी करके संसार के विष को पीना, ये कपट है। अमृत है ये, इसके बाद कुछ चाहिए नहीं। हमारे भारत में बड़े अच्छे भागवत के वक्ता हुए हैं श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज। बहुत ऊंचे डूबे हुए वक्ता हुए, निष्प्रिय। कभी कथा के द्वारा उन्होंने कभी कुछ ग्रहण नहीं किया, कभी कोई द्रव्य ग्रहण नहीं किया। बहुत अच्छे वक्ता। तो वो कहते थे कि एक बार हम भागवत सुने तो हमें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होना ही चाहिए। एक बार हम रामायण सुने तो श्री राम का साक्षात्कार, ये इसका फल है, दूसरा कोई फल ही नहीं। भागवत जी का फल कृष्ण साक्षात्कार, रामायण कथा का फल राम जी का साक्षात्कार। लेकिन हम इन कथाओं का गान करें और भगवान को न चाह करके संसारिक वस्तुएं चाहें, इस अमृत का पान न करके विष पान करें, यही कपट है। ते नर नरक रूप जीवित जग भव भंजन पद विमुख अभागी। ते नर नरक रूप
जीवित जग भव भंजन पद विमुख अभागी, विमुख अभागी। ठाकुर जी इनको प्रिय नहीं है। कहते हैं ऐसे जो ठाकुर जी से विमुख जीव हैं, व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो कौन है? साक्षात नरक के समान जीव, नारकीय प्राणी है, नरक रूप, वो नारकीय प्राणी है। उनका संसर्ग आपको नरक में ले जाएगा। विमुख है, अभागी है, गाली दी, अभागी है। देखो वृंदावन धाम मिला, संतों का संग मिला है, शरीर भी ठीक है, और देखो तो सही ठाकुर जी तरफ आंख उठा के नहीं देखते, कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं साक्षात नरक के रूप में, ऐसा गोस्वामी लिखते हैं। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजो, मांगत मांगत हठि मांगत विषय विष मांगी। हठि मांगत, हमें तो संसार के विषय चाहिए, और ठाकुर जी का ये अमृत नहीं चाहिए, कथा का अमृत नहीं चाहिए, गुणगान का अमृत नहीं चाहिए। ये कपट। भगवान ने इतनी करुणा की, इतनी कृपा की कि अपना ये दिव्य रस हमें प्रदान किया। अब तो भैया जो श्वासें बची हैं उसमें हमें डूबना चाहिए। कथा का कोई, कथा ही साक्षात फल है, इसका फल थोड़ी कुछ है। इसलिए यदि ये चीज आ गई तो फिर भक्ति नहीं है। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि मेरी कथा में किसी तरह की कोई भी बात आ गई, संसारिक बात आ गई, तो कपट आ गया, और फिर कपट आया तो फिर मेरा गुणगान नहीं हुआ है। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि कपट छोड़ करके मेरा गुणगान करो। श्री नरसिंह जी थे, आप आगे चल श्रवण करेंगे नरसिंह जी का। तो उनकी 2 बेटियां थीं। वो दोनों बेटियां अपने पिताजी के उस भाव को देख करके पिताजी के साथ में रहने लग गई। बड़ी बेटी का पहले विवाह हो गया था, और छोटी बेबी ने विवाह किया ही नहीं। पिताजी के साथ में रहते रहते उसको ऐसा लगा कि अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना। पता चल गया कि जीवन का परम फल ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति, अब काहे को समय खराब करो। तो बड़ी बेटी का तो विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद वो पिताजी के पास आ गए, और छोटी बेटी ने विवाह नहीं किया, और दोनों रह गए। 2 और गायन करने वाली स्त्रियां जो गा करके अपना पेट भरती थीं, विमुख लोगों ने नरसिंह जी के पास भेज दिया चढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा हम आपके यहाँ रह करके गायन करना चाहते हैं। नरसिंह ने कहा बड़ी अच्छी बात है, हमारे यहाँ तो प्रभु का गायन होता है, करो, लेकिन शर्त है कि हम लोग जैसे रहते हैं सात्विक वेश में आप वैसा रहो। और ऐसा कुछ नरसिंह जी का प्रभाव पड़ा वाणी का महाराज, वो भी भक्त बन गई, वो भी रहने। ऐसा महाराज गुणगान होता नरसिंह जी के यहाँ। 4 हो गई, नरसिंह जी हो गए, दिन भर डूबे रहते, श्री ठाकुर जी के गुणगान में डूबे रहते। तो सायंकालीन नरसिंह जी 4 बजे अपने ठाकुर जी को ऐसे आंगन में रखते। बढ़िया सायंकालीन का समय रहता, ठंडक रहती, और बहुत से लोग नरसिंह जी के ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आते, बहुत से लोग। नरसिंह जी उस समय अनेक राग रागनियों में श्री ठाकुर जी को पद सुनाते। और आश्चर्य की बात कि नरसिंह जी के उस पदों से रीझ करके श्री ठाकुर जी के गले में जो फूलों की माला पड़ी हुई होती उस टूट जाती, और जैसे नीचे गिरती तो नरसिंह जी उस ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके उस प्रसादी माला को ग्रहण करते हैं, और लोग बड़े खुश होते हैं इस दृश्य को देखने के लिए कि ठाकुर जी के गले से माला कैसे टूटती है,
हजारों आदमी नरसिंह जी के यहाँ आने लग गए और महाराज लोगों को बड़ा सुख मिलने लग गया है। तो इतने भाव से गुणगान करते नरसिंह जी कि प्रत्यक्ष लोगों को उस भक्ति रस का अनुभव होता। ऐसा भक्तमाल जी में लिखा है, धारी और सिरमौर प्रभु मंदिर में, सुंदर केदारो राग गावे भरे चाय में, सुंदर केदारो राग गाए भरे चाय में, श्याम कंठमाल टूटे आवतुर साल हिये, श्याम कंठमाल टूटो आवतुर साल हिये, देख दुख पावे परे विमुखो सुभाय में, देख दुख पावे परे विमुखो सुभाय में, विमुख सुभाय में। प्रियदास जी लिखते हैं कि श्री ठाकुर जी के गले से माला महाराज निकलती और नरसिंह जी के गले में आ जाती और जय जयकार होती, और भक्तवत्सल भगवान की। तो इस दृश्य को देखने के लिए नरसिंह जी के यहाँ बहुत भक्त लोग आते, बड़ा सुख मिलता। लेकिन इस सृष्टि में ब्रह्मा जी ने सब तरह के लोग बनाए, अच्छे भी बनाए हैं, बुरे भी बनाए, सात्विक भी बनाए हैं, असात्विक भी बनाए हैं। तो जो ठाकुर से विमुख हैं उनका एक ही काम है पूरे जीवन, दूसरे में दोषों को देखना, बस मरते मरते तक यही काम करेंगे, दूसरे के दोषों को देखना, दूसरों की निंदा करना, समग्र जीवन इसी में उसका जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि ऐसे लोग मर करके चमगादड़ बनते हैं, जो दूसरे की निंदा करते हैं उनके लिए एक योनि निश्चित कर दिया है विधाता ने, वो चमगादड़ बनेंगे। चमगादड़, चमगादड़ बनने का उल्टा लटकते हैं चमगादड़, आपने देखा हो। और सबसे तुम्हारा गंदी बात यह है कि जिस मुख से खाते हैं उसी मुख से मल त्याग करते हैं। इन्होंने हमेशा गंदगी फैलाई ना सृष्टि में, तो ये दंड मिलता है इनको। जिस मुख से खाते हैं मल का त्याग उसी मुख से करते हैं, तो उस चमगादड़ की योनि उन्हें प्राप्त होती है। तो ऐसे लोग जो विमुख लोग थे उनको ये नरसिंह जी का ऐसा प्रभाव सहन नहीं हुआ। अरे बोले कैसे भी करके राजा के पास चल करके इस काम को बंद करवाओ, इसकी तो बड़ी महिमा हो रही है, बड़े लोग आ रहे हैं। तो ऐसा एक समूह गया 150 लोगों का। उस समय जो राजा थे, स्टेट के राजा थे, और कहा हजूर ये नरसिंह बड़ा दंभ फैला रहा है, कपट जाल फैला रहा है। सीधे साधे लोगों को आकर्षित करने के लिए एक ठाकुर जी के एक विग्रह में कच्चे सूत की माला पहना देता है, और वो माला जब सूख जाती है तो वजन से टूट जाती है, ये पहन लेता है और लोगों कहता है कि ठाकुर जी ने पहनाई है। पूरा चारों तरफ महाराज एक कपट का जाल फैला रहा है, और ऐसे लोग राज्य में रहने से आपके राज्य में बड़ी हानि होगी। ऐसे कपटी आदमी को, धूर्त आदमी को सजा देनी चाहिए आपको। तो जो राजा होते हो कान के कच्चे होते हैं, और वो इनकी बातों में आ गया। बोले ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम कल स्वयं कल चलेंगे, देखते हैं, अगर माला नहीं टूटी तो कल उसको फांसी के तख्ते पे लटका देंगे।
उन विमुखों के कहने से राजा आ गए और बोले अपनी माला लेकर के चलेंगे, उसकी माला नहीं पहनाएंगे। तो बड़ी मोटी रेशम में माला उन्होंने भर दिया था, 25 सूत की माला पहनाता है। तो राजा ने अपने सामने बड़ी मोटी रेशम की माला, मोटी रेशम के धागे की पुष्पों की माला बनवा करके और नरसिंह जी के पास सूचना भेज दी, हम भी आ रहे हैं, आज हमारे सामने पदों का गायन करो, हम भी देखेंगे। गई ढिग मंदिर के सुंदर मगाए पाट, तागो बटवाए कर माला गुह धरी है, माला गुह धरी है। अब राजा ही था, आया, सम्मान से तांगे बैठाया गया। ऐसे ठाकुर जी बैठे हैं नरसिंह जी के, नरसिंह जी इधर बैठे हैं, राजा इधर बैठ गया, विमुख लोग पीछे बैठ गए, भक्त लोग हजारों भक्त बैठे हैं। नरसिंह जी आज आप एक माला पहनाओ अपने ठाकुर को और गायन करो, हम आज देखेंगे कि आप के ऊपर ये ठाकुर जी वास्तविक रूप से रीझे हैं कि आप कपट करते हैं, यहाँ दम्भ का जाल फैलाते हैं। और सुन लो कान खोल के, यदि माला आज नहीं टूटी तो उसका भयंकर परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। महाराज माला पहना दी गई और नरसिंह जी ने गायन करना प्रारंभ कर दिया। आश्चर्य की बात, घंटों गाते रहे नरसिंह जी, लेकिन आज माला हिली भी नहीं वैसे के वैसी पड़ी नरसिंह, हिली भी नहीं, टूटने की तो बात छोड़ दो। बोले महाराज जितने विमुख थे ताली बजा बजा के नाचने लगे, बोले काम हो गया, आज इसको फांसी के तख्ते में चढ़ा दिया जाए, काम हो गया। खूब नृत्य किया, हाथ बजा बजाए खाली, और राजा की आंखें लाल हो गई कि बिल्कुल सही, इतने दिन तक लोगों को, हमारी प्रजा को धोखा दिया इसने। अब नरसिंह जी ने ठाकुर जी की तरफ देख करके कहा कि मुझे यदि पता होता कि तुम इतने कंजूस हो, 2 दमड़ी की माला, 2 पैसे की माला छाती से चिपका के रखो, यहाँ फांसी लगने की नौबत आ रही है, तो कभी आपका भजन नहीं करता मैं, कभी मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। इससे अच्छा तो मैं लक्ष्मी नारायण का भजन करता है, उनके पास कितनी अपार, मैं क्या जानता नहीं, ग्वाले के ये ग्वाला इतना इतना कंजूस है, मैं कभी आपका भजन नहीं करता। गुस्से में आके मारा खूब सुनाया, खूब। अरे भृगु को कुटैला झुठैला भील सबरी को भृगु ने तेरे को लाना है। गुस्से में आदमी बोलता है। यदि आपको परीक्षा करना हो कि इसके हृदय में क्या है, एक थप्पड़ मार दो उसे, फिर बोलेगा जो अंदर, तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा। एक हमारे परिचित थे, बोले माँ जी हमारा बहुत बड़ा परिवार है, तो हम क्या करते हैं, हर रविवार को किसी न किसी एक बच्चे को थप्पड़ मारते, फिर बोलता है तुम ऐसे तुम ऐसे, पता चले इसके अंदर क्या है। बोले उसके अंदर की बात निकलती है। आज ऐसी महाराज इतनी बातें सुनाई नरसिंह जी ने, इतनी नरसिंह जी ने सुनाई, बता फांसी लगने क्या, इसको 2 दमड़ी के माले इससे नहीं छूटी जा रही है। अब हुआ क्या था, अंदर की बात सुनो आप। अंदर क्या हुआ कि एक दिन पहले ही नरसिंह जी के यहाँ संत आ गए। संतों के पास तो कोई व्यवस्था रहती नहीं, ठाकुर जी के सहारे रहते हैं, मस्त रहते हैं भाई, है कि जो होगी ठाकुर जी व्यवस्था करेंगे। संतों ने कहा नरसिंह जी हम बहुत दूर से चल के आए, जल्दी से हमारे भोजन की व्यवस्था करो। तो नरसिंह जी के पास उस समय कुछ नहीं था कुटिया में, तो एक सेठ के पास गए, धरणीधर नाम था, उनके पास गए और कहा देखो भाई हमारे यहाँ संत आ गए, तो हमको उनके लिए कुछ सामग्री चाहिए, तो कुछ हमें धन चाहिए। और वो सेठ ब्याज का धंधा करते थे, भैया 100 रुपये ले जाओ, ब्याज लगा के जमा कर लो, और उसके बदले में कोई न कोई चीज़ रखो, सोना रखो, चांदी रखो, कोई वस्तु रखो। तो उन्होंने कहा देखो नरसिंह, मैं अपने सिद्धांत का बिल्कुल साफ हूँ, बिना कुछ रखे मैं नहीं दूंगा,
कोई ना कोई चीज़ रखो, ले जाओ, 25 रुपये ले जाओ, 50 रुपये ले जाओ, जो चाहिए ले जाओ। नरसिंह ने कहा भैया कुछ रखने को होता तो बेच के उसी से खरीद लेते, हमारे पास कुछ नहीं है। तो सेठ ने कहा कि तुम एक राग गाते हो, केदारा राग, कागज़ में लिख के उसको गिरवी रख दो, मैं पैसे दे दूंगा। तो तुरंत कागज़ में लिख दिया नरसिंह जी ने कि जब तक पैसे नहीं दूंगा ये राग नहीं गाऊंगा मैं। उसने रख लिया, नरसिंह जी को पैसे दे दिए। नरसिंह जी सामग्री लाए, संतों को खिलाया, संत सुबह चले गए और शाम को ये पदों का गायन होता था। तो अभी अभी आपने सुना कि नरसिंह जी केदारा राग बहुत सुंदर गाते, उस केदारा राग में रीच करके ठाकुर जी माला नरसिंह जी को पहनाते थे। सुंदर केदारो राग, सुंदर केदारो राग, गावे भरे चाय, बड़े उल्लास पूर्वक गाते थे। और आज वो रखा है वहां पर सेठ जी क्या, तो कैसे गाए, दूसरे पद गाए दूसरे राग में, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए। तो जब इतनी सुनाई खरी खोटी ठाकुर जी को नरसिंह जी ने, तो भगवान ने क्या किया कि सीधे सेठ जी के पास पहुंचे नरसिंह जी के रूप में। अब इधर तो फांसी की नौबत आ रही है, उधर ठाकुर जी ने क्या किया, नरसिंह जी के रूप में पहुंचे। रात हो गई गाते गाते, आज माली नहीं गिरी, तो आधी रात में ठाकुर जी पहुंचे और पहुंच करके सेठ जी को आवाज लगाई, सेठ जी। अब सेठ जी तो सो रहे थे वहां, आधी रात में सेठ जी की तो बढ़िया प्यारी नींद आ रही थी। तो कई बार आवाज लगाई तो आंख बंद बंद सेठ जी अपनी पत्नी से बोले, देख नरसिंह की आवाज है, पैसे लेके आओगा, पैसे लेने के बाद देना कागज, जा। उसकी जो पत्नी थी वो सत्संग में जाती थी, नरसिंह जी का सत्संग होता ना, कथा होती, उसमें जाती थी। और एक दिन उस पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैंने सुना है कि संत जो कह देते हैं ठाकुर जी तुरंत मान लेते हैं, तो एक बार आप कह दो ना कि मुझे भगवान का दर्शन हो जाए। और पता नहीं नरसिंह किस, हमारे यहाँ हो जाएगा मूड की बात। वो कथा करके जैसे खड़े हुए तो उसने हाथ जोड़ के पैरों में प्रणाम करके कहा कि जय जय, मैंने सुना है संत जो कहते हैं हो जाता है, तो आप कह दो ना एक बार कि मुझे भगवान का दर्शन हो जाए। बोले हाँ हो जाएगा। हमने कई बार एक कथा सुनाई, आपको याद है कि नहीं, कि एक गुजरी दही बेचती थी और दही बेचते बेचते श्रीरंगम की बात है, श्री रंगनाथ जी के मंदिर से निकली, उसके सिर में मटकी थी, उसमें करीब 20 किलो दही था, गर्मी के दिन थे। दही ले लो जी, दही ले लो जी, दही ले लो जी। तो संत लोग ठाकुर जी की आरती के बाद ऐसे ही बैठे थे बाहर, हवा ले रहे थे, सुबह का समय था। तो दही वाली निकली तो संतों के मन में आया कि आज श्री ठाकुर जी को दही का भोग लग जाए, दही की लस्सी बने, भोग लग जाए और फिर हम लोगों को प्रसाद मिलेगा, गर्मी में तबीयत मस्त हो जाएगी। तो संतों ने कहा दही वाली इधर आ, इधर। बोले कितना दही है? बोले हमारे पूरी मटकी है, 20 किलो होगा। बोले दे दे, ठाकुर जी का भोग लगा। बोले ले लो, मैं तो आई हूँ इसलिए। उसने दही दे दिया। संतों ने कहा भैया उसको बढ़िया से इलायची शक्कर मिला करके और ठाकुर जी को भोग लगाओ। पुजारी जी ने महाराज बढ़िया उसको बनाया दही को, और बनाने के बाद श्रीरंग जी का भोग लगा। भोग लगने के बाद सब संतों को महाराज जी के कुल्हड़ दिया गया, मस्त सब मारे। अब थोड़ी देर के बाद आचार्य जी आए, श्री रामानुजाचार्य जी, वही पूरा मठ देखते थे, बाहर आए तो संतों ने प्रणाम किया। बोले ये कैसे बैठी दही वाली? ए गुजरी क्या बात है? बोले महाराज प्रणाम, मैंने दही लाई थी तो संतों ने ले लिया है ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। अच्छा अच्छा, बता तेरा दही का पैसा कितना हुआ? गुजरी ने कहा बैकुंठ दे दो। बैकुंठ दे दो, दही का पैसा क्यों? बोले बैकुंठ दे दो। बैकुंठ? दही के बदले में बैकुंठ? अरे पगली, बैकुंठ हम नहीं देते, ठाकुर जी देते हैं। बोले महाराज जी मुझे और कुछ चाहिए नहीं, या मुझे बैकुंठ चाहिए। अब और कोई चीज़ होती तो आदमी वापस करता, ले जाओ भाई, अब दही तो गया अंदर।
अब बोले आचार्य अब क्या किया जाए? तो बहुत समझाने का प्रयास किया, वो गुजरी समझने को तैयार नहीं। जब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए रामानुजाचार्य जी, तो उसने एक बात कही जो बड़ी प्यारी बात है, बहुत सुंदर बात। उस गुजरी ने कहा, महाराज आप कुछ मत करो, एक कागज में एक लाइन लिख दो, इस गुजरी को वैकुंठ दिया जाए, नीचे दस्तखत बना लो, मेरा काम हो जाएगा। अरे कितना विश्वास! आप एक कागज में एक लाइन लिख दो, इस गुजरी को वैकुंठ दिया जाए और नीचे दस्तखत बना दो, मेरा काम हो जाएगा। अब करना पड़ा, महाराज क्या करें। रामानुजाचार्य जी ने कागज में लिखा, इस गुजरी को वैकुंठ दिया जाए और नीचे दस्तखत बना दिया। वो महाराज कागज लेके सिर में लगाया और श्रीरंगम से चल करके तिरुपति बालाजी आई, तिरुपति बालाजी आई महाराज, और वहां आके वो कागज ठाकुर जी के चरणों में रखा। बोले देखो महाराज ये परवाना लाएंगे, मुझे वैकुंठ दो। दस्तखत बने हुए पूरे। महाराज ऐसा लिखा है राजा रघुराज सिंह जी ने कि दिव्य विमान आया, चढ़ के चली गई। ये विश्वास, ये है विश्वास। तो उस धरणीधर की जो पत्नी थी, उसने नरसिंह से कहा, महाराज आप कह दो तो मुझे भगवान का दर्शन हो जाएगा। हाँ बोले हो जाएगा। अब और किसी ने सुना कि नहीं सुना, लेकिन इन्होंने सुन लिया कि नरसिंह जी ने कहा हो गया है। तो आज ठाकुर जी उसे दर्शन देने के लिए गए। वो तो कागज तो लाने ही था, लेकिन उसे डर। तो देखो कैसी ठाकुर जी के कि सेठ जी नहीं उठे, वो आंख बंद करते खर्राटे लेते रहे। पत्नी उठी और जैसे दरवाजा खोला, सामने साक्षात गोविंद खड़े हैं। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम, कोटि कोटि सतकाम। महाराज ठाकुर जी को देख के भाव विवल हो। श्री ठाकुर जी ने कहा, देख जल्दी कर, जो तेरे पास रखा हो खाने को ला, जल्दी ला। उसके पास बढ़िया मलाई वाला दूध रखा था, रात में अच्छा गर्म किया था, उसमें मलाई वाला दूध, केसर डाली, मिश्री डाली, और ठाकुर जी के पास से ठाकुर जी एक एक घूंट पी रहे हैं, वो दर्शन कर रही है। महाराज उसके हाथ से कागज लिया, ठाकुर जी ने उसे पैसे दिए और आकाश मार्ग से जाए। अब राजा ने कहा तुरंत फांसी तैयार करो। फांसी देने ही वाले थे नरसिंह जी को राजा। उसी समय वो आकाश से वो कागज नरसिंह जी की गोद में गिरा और नरसिंह जी ने देखा, अरे मेरा कागज। अब नरसिंह जी ने हमारा आलाप लिया और आलाप लेते ही गायन प्रारंभ किया। हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो बिन मुरली बनमाल चंद्रिका, बिन मुरली नहीं काहूँ सो काम, हाँ नहीं काहूँ सो काम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। यह निष्कपट गान देखो आप, जैसे गायन किया। आश्चर्य की बात भक्तमाल जी में लिखी है, बड़े आश्चर्य की बात। कि श्री ठाकुर जी की वो श्री मूर्ति सिंहासन से नीचे उतरी, आज सिंहासन से नीचे उतरी, अपने गले से माला उतारी और हाथ में लेकर के सब लोगों के सामने
झन झन नूपुर है ठाकुर जी के, झन 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 बज रहे हैं। नरसिंह जी के पास आए और अपनी माला पहना दी। भक्तवत्सल भगवान की। श्री प्रियादास जी लिखते हैं, कागद ले डार्यो गोद, मोद भर गाय उठे, कागद ले डार्यो गोद, मोद गाय उठे, आए झन झन श्याम हार पहरायो है, आए झन झन श्याम हार पहरायो है। जैसे हार पहनाया, भयो जय जयकार, नप पाए लपुटाए गयो, भयो जय जय। बोलो नरसिंह जी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की। भयो जय जयकार, नप पाए लपटाए गयो, गयो हिये भाव सो प्रभाव दर्शायो। राजा चरणों में गिर गया, बार बार क्षमा मांगने लग गया, और आज भक्तों का हृदय खिल गया। तो कपट रहित जो गुणगान होता है, वस्तुतः वही गुणगान है। और बात भी यही है कि श्री ठाकुर जी की कथाएं, ठाकुर जी का गुणगान, इसका कोई संसारी फल नहीं है। इसका फल तो यही है कि उन कथाओं के माध्यम से हमें खुली हुई आंखों से ठाकुर जी का दर्शन, आँख भी ना बंद करना पड़े, खुली हुई आंखों से दर्शन करें, ठाकुर जी को हम रिझाएं। ये चौथी भक्ति है। समय की मर्यादा में हम वाणी को यहीं विराम दें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।